बच्चों की मुस्कान अनमोल है, इसे खोने ना दें। इनके आंसू भी मीठे हों, इन्हें कड़वा ना होने दें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज का ये एपिसोड यहां मेरे घर से क्यों शुरू हो रहा है। उसकी एक वजह है, क्योंकि आज के एपिसोड में जो केस हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उसकी शुरुआत मेरे घर से ही होनी चाहिए। यह केस सभी माता पिताओं के लिए बहुत जरूरी है और एक पिता होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि जो बातचीत मैं आज आपके साथ करने वाला हूं, उसे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करूं। यह विषय बहुत गंभीर है और इसके बारे में बातचीत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह से होता है। उनकी सोच समझ को सही आकार अच्छी शिक्षा और एक जिम्मेदार परवरिश ही दे सकती है। कामयाबी की सीख तो हम सभी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें यह सिखाते हैं कि हार में भी जीत की प्रेरणा छिपी होती है। गिरने वाला छोटा नहीं, गिरकर उठने वाला भी बड़ा होता है। हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें वो नहीं दे पाते जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक अखबार की खबर के अनुसार भारत में हर एक घंटे में एक आत्महत्या होती है और दिन की 24 आत्महत्याओं में से कम 12 से 14 आत्महत्याएं 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चे करते हैं। और पिछले 2 साल के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर आत्महत्याएं 8 से 12 साल के बच्चों द्वारा की गई हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होगी जो 8 से 12 साल की किशोर अवस्था का मन जिंदगी को समझने से पहले मौत को गले लगा रहा है। जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन जो हो रहा है उसे रोकने की जरूरत है। और क्राइम पेट्रोल के माध्यम से आज हम 3 ऐसे केसेस लेकर आए हैं इस एपिसोड में, जो दिया, अनमोल और संजय, इन तीनों के ऐसे जज्बातों से जुड़े हैं जिनकी चर्चा टीचर्स, पेरेंट्स और गार्डियन होने के नाते हम सबको करनी चाहिए कि कहीं बच्चों के प्रति हम ही तो गलत नहीं हैं। हटी साइड, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए।
साहब पानी का नॉब खोलने के लिए ऊपर टेरेस पे गया था साहब। दरवाज़ा इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि फिर से आधे घंटे में वापस नॉब बंद करना था। इसी बीच वो दिया छत पे चली गई और वहाँ से छलांग लगा दिया साहब। तुम्हारा मतलब है बच्ची ने छत से खुद छलांग लगाई? हाँ साहब। जी सर, दिया ने आत्महत्या की है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर, वो अकेली थी टेरेस पे और कोई भी नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये देखिए सर, दिया टेरेस पे बिल्कुल अकेली है, इसके साथ कोई भी नहीं है। कूद गई सर। जो सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर कर रहा था उसने दिया को देखा था, लेकिन इसके पहले कि उसे बचा सके उसने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था। सर पूरी छत देख डाली मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। नहीं सर, हमें यकीन नहीं है कि हमारी दिया आत्महत्या कर सकती है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, दिया ने सुसाइड ही किया है। 9 साल की बच्ची सुसाइड करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है सर? दिया जो कर गुजरी आप लोग शायद उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा तो होगा आपको। शायद कोई ऐसी बात हो जिसने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने नासमझी में ऐसा कदम उठा लिया। जरूर दिया के स्कूल में कुछ हुआ होगा। दिया जब स्कूल से आई तब बहुत अपसेट थी वो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आलू गोभी। क्या हुआ दिया? तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया? आज मम्मा अपने हाथों से खिलाएगी। लेकिन पता नहीं वो कैसे टेरेस में चली गई और उसने साल 2016 में आत्महत्या के करीब 1,30,000 केसेस फाइल हुए और इनमें से लगभग 30% केसेस स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़े थे। दिया जिस मनोदशा से गुजर रही होगी वो बता पाना शायद उसके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपनी खुशी जाहिर करने में तो सहज होते हैं, लेकिन दुख उनके लिए एक जटिल पहेली होता है। जब भी बच्चों को ऐसी मनस्थिति में पाएं तो उन अनकही बातों के डॉट्स जोड़ने की जरूर कोशिश करें जिन्हें शायद वो शब्द नहीं दे पा रहे हैं। अब दिया की तकलीफ चाहे स्कूल से जुड़ी हो या कहीं और से, लेकिन जिंदगी खोने के बाद जिंदगी को बचाने की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। लेकिन पटना के संजय की जिंदगी में फिलहाल ये संभावनाएं मौजूद थी, पर क्या उसे ऐसा माहौल मिल पाएगा या फिर उसे भी दिया की तरह वही रास्ता नजर आएगा? मेंढक, मोर, पपी है, कोयल, सबका मन है छाती बूंदे। अरे हर रोज एक ही कविता पढ़ता है और कुछ भी पढ़ा कर। ये क्या है? पंगत जमाना है का? इतना आटा गूंथ रही हो? घर में 4 लोग हैं, एक आदमी पे 2 रोटी, 4 के हिसाब से 8 हुआ ना, तो 16 रोटी का आटा क्यों गूंथ रही हो? संजय का परिवार अभावग्रस्त था और आर्थिक तंगी अक्सर इंसान को तंगदिल भी बना देती है, और संजय ऐसे माहौल में पल रहा था जहां पर सपने भी नाउम्मीदी के साथ देखे जाते हैं। लेकिन कानपुर के अनमोल का केस एक उम्मीद पर टिका हुआ था। अनमोल लापता था। अनमोल के माता पिता इस उम्मीद में थे कि अनमोल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। सर अनमोल के मिसिंग केस में अनमोल के स्कूल में पूछताछ की है। पता चला है कि वो काफी जिद्दी बच्चा था और स्कूल के बच्चों से अक्सर झगड़ा करता रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के सीनियर बच्चों ने अनमोल को गायब किया हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ में ये सामने आया है कि जिससे उसका झगड़ा होता था उन्हें अनमोल खुद के सुसाइड की धमकी दिया करता था। सुसाइड की धमकी? जी सर। स्कूल में अगर कोई अनमोल के बेंच पर बैठ जाता तो वो उन्हें वहां से हटाने के लिए सुसाइड की धमकी दिया करता था। इसी तरह बस में अगर उसे खिड़की वाली सीट नहीं मिलती तो बच्चों को हटाने के लिए भी वो सुसाइड की धमकी दिया करता था। यही सब बातें सब पता चली हैं। तो सुसाइड की धमकी जिससे उसका झगड़ा होता था उन्हें अनमोल खुद के सुसाइड की धमकी दिया करता था। जी सर। सर स्कूल में अगर कोई अनमोल के बेंच पर बैठ जाता तो वो उन्हें वहां से हटाने के लिए भी वो सुसाइड की धमकी दिया करता था। इसी तरह बस में अगर उसे खिड़की वाली सीट नहीं मिलती तो बच्चों को हटाने के लिए भी वो सुसाइड की धमकी दिया करता था। यही सब बातें सब पता चली हैं।
अनमोल का गायब होना एक ऐसा रहस्य था जो जल्द ही कानपुर पुलिस का ध्यान खींचने वाला था। वहीं मुंबई पुलिस दिया की सुसाइड की वजह समझने के लिए दिया के स्कूल पहुंची। एक्चुअली सर, हम किसी भी स्टूडेंट के साथ मिसट्रीट नहीं करते। आई गेस दिया की प्रॉब्लम की वजह स्कूल से नहीं, उनके घर से जुड़ी है। लेकिन दिया के पेरेंट्स तो आपके स्कूल को ब्लेम कर रहे हैं। सर, वो तो हमेशा ब्लेम करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में दिया को C ग्रेड मिला तो वो हमसे ही आर्गुमेंट करने लगे। उनका बिहेवियर बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल था। दिया के पेरेंट्स की तरह कई पेरेंट्स अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, पर एक्चुअली बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए बहुत ही स्मार्टली टेकल करना पड़ता है। सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन हम यहाँ ये पता करने के लिए आए हैं कि आपने या आपके किसी स्टाफ मेंबर ने दिया को ऐसा क्या टैकल किया जो दिया वो कर बैठी कि बच्चों या पेरेंट्स को सिखाया जाने वाला कोई भी फलसफा अब उसकी भरपाई नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो कि हमारे किसी टीचर ने दिया के साथ कोई मिसट्रीट किया होगा। आप चाहे तो कोई भी स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। दिया के टीचर से नहीं, उसके क्लासमेट्स, स्कूल के गार्ड्स, प्यून, सबसे पूछताछ करो। हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आए जिसने दिया को सुसाइड करने के लिए उकसाया हो। यस सर, लेकिन प्रिंसिपल ने दिया की फैमिली को ब्लेम किया है। क्या लगता है सर? दिया को सुसाइड के लिए किसी ने भी इंस्टिगेट किया हो, लेकिन इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि 9 साल की नादान बच्ची के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आया कहां से? उस बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड, उसके सर्कमस्टांसेस और उसकी नादान भूल को समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी में उतरना पड़ेगा, तभी हम इस केस को जस्टिफाई कर पाएंगे। दिया का सुसाइड केस क्लोजिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन संजय का केस अभी शुरू भी नहीं हुआ था, पर उसकी मासूम जिंदगी के संघर्ष पैदा होते ही शुरू हो गए थे। एक काम सही से नहीं होता इन लोगों से, पता नहीं क्या करते रहते हैं। अंधेर मचा रखा है। जय हो, ये साबुन आधा कैसे हो गया? अरे 2 दिन पहले साबुन लेके आए हैं, आधा हो गया। अपनी गौ माता को नहला दी क्या तुम? वाह, घर में ना तेल खटाई और ऊपर से भक्तन आई। अरे तू क्या मौनी बाबा बना खड़ा है रे? चल जल्दी से नहा, स्कूल जाना है। अरे अरे आराम से, कोई दाग धब्बा लग जाता तो बचा कुचा साबुन भी खत्म कर देती। जा यहाँ से। दस इक्के 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 कहा बेटा, पहाड़ा भूल गए तुम? हैं? नहीं पापा। हाँ। 9 पंजे 50, 9 छक्के 60। वाह बेटा वाह, ये आइसक्रीम पे ध्यान है तो 10 का पहाड़ा में 9 का पहाड़ा घुसेड़ दिए। बेटा हमारा पढ़ाने का हैसियत नहीं है तुमको, समझे? वही ज्यादा जबान लपर लपर मत करो, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। चलो जाओ, स्कूल आ गया। संजय की छोटी से छोटी इच्छा को मारना संजय के पिता की मजबूरी थी, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं वो भी कभी कभी इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं कि अपने बच्चों को वो दे देते हैं जो शायद उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा ही पछतावा अनमोल के माता पिता को अनमोल के लापता हो जाने के बाद सता रहा था। हम बोलते रहे आपको, बच्चे का हर जिद पूरा नहीं करते। मोबाइल का उम्र नहीं है अनमोल का, लेकिन फिर भी आप उसे देकर ही छोड़े। माना कि हम अनमोल को मोबाइल दिए, लेकिन हमारे देने से नहीं, बल्कि हमको लगता है तुम्हारे उससे मोबाइल छीन लेने की वजह से वो घर से भागा है। मम्मा गेम चालू है। नहीं मिलेगा। दोनों नहीं मिलेगा आज के बाद फोन, और अगर ज्यादा बोले ना तो लगा देंगे। हाँ, हम छीने हम उसका फोन। हमको लगा वो मोबाइल छोड़ के थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देगा, तो हम क्या गलत किए? हमको लगा वो मोबाइल पे गेम खेलने के बजाय बाहर दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद करेगा, तो हम क्या गलत किए? तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया तुम। हम अनमोल को समझ ही नहीं पाए। हमको तो डर लग रहा है कि वो क्या? वो सुधा
जब तुमने अनमोल से फोन छीना था उसके बाद उसका हमको फोन आया था और उसने वही बात बोली जो बार बार बोलता है। कुंवर, मैडम को नया लॉट दिखाना। हाँ, वो नया वाला। हाँ, हेलो पापा। क्या हो बेटा? पापा, मम्मी ने हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया। आप बोलो मम्मी को कि हमारा मोबाइल वापस करे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम सब इस बात से हैरान होंगे कि आखिर एक 9 साल के बच्चे के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आया कहां से होगा। हम जब भी बच्चों के मुंह से कुछ आपत्तिजनक बातें सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि कहीं उनकी संगत तो नहीं बिगड़ रही है, और बिना उनकी मनस्थिति को समझे उनसे ऐसे सवाल करने लगते हैं जो या तो उन्हें डरा देते हैं या फिर उन्हें झूठ बोलने के लिए बाधित कर देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों की रुचि वो जानने की भी हो सकती है जो शायद हम उन्हें कभी नहीं सिखाना चाहते। जिस तरह से बच्चों की जिज्ञासा जब मौत के बारे में जानने की होती है तो हम उन्हें यह कल्पना देते हैं कि मरने के बाद हम सब तारा बन जाते हैं, उसी तरह अगर परिस्थितिवश उनकी दिशा आपत्तिजनक है तो उसे हैंडल करने के लिए भी सकारात्मक तरीके हमें खोजने चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद बुराई को हवा बोलकर उन्हें बहलाया नहीं जा सकता है। अलका वर्मा। जी सर। ब्रजेश सिंह। जी सर। सोनू राम। जी सर। संजय यादव। संजय यादव। अरे संजय। जी सर। अरे कहाँ खोए रहते हो भाई? पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता है तो बोलो, पापा को बोल देते हैं तुम्हारा नाम कटवा के घर में बिठा लें। नहीं, पापा को मत बोलिएगा। नहीं बोलेंगे, लेकिन मन बुद्धि विवेक जरा पढ़ाई में लगाओ, समझा? पढ़ो। चलो गोलू। जी सर। विकास। सर। ये तूने क्या कर लिया दिया? अपनी माँ को अकेला छोड़कर चली गई। आप दिया के फैमिली डॉक्टर हैं सर। इस फुटेज को देख के क्या लगता है आपको, दिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? सर, दिया की फिजिकल और मेंटल कंडीशन दोनों ही ठीक लगती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल छुई मुई बना रखा था सर। वो कैसे? सर, हमें अपने बच्चों के प्रति इतना भी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुश्किल सिचुएशन में उन्हें प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाए। सर, ये फुटेज देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि शायद दिया भी किसी ऐसी ही बात से परेशान होगी, जो बात उसके पेरेंट्स अपने इरिस्पॉन्सिबल नेचर के कारण सही वक्त पर समझ नहीं पाए। हाँ बोल मोहित। सर, एक बात पता चली है, शायद इसी बात की वजह से दिया ने सुसाइड किया हो। अरे कहाँ रे, इधर आ। अरे ये पेट काहे पकड़े हुए हो? हैं? क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? तो फिर अरे ये क्या है? दाग डब्बा कहाँ से लगा लिया तू? वो पापा, हम वहाँ खेल रहे थे। खेलने की क्या जरूरत थी? हैं? कहीं चोट वोट लग जाता तो? तुमको खिलाने के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, दवा दारू कहाँ से करवाते?
वही तो दाग लगा है, कहीं बूसट फट जाता तो कहां से सिलवा के देते तुमको वर्दी? बोलो। बेटा, हम गरीब लोग हैं, समझे? हमको सांस भी 4 बार सोच के लेना पड़ता है। अरे उस टेबल पे कितनी लिट्टी दिए थे? 2। अरे तो एक और दो। अरे कहाँ मर गया था? हैं? आज भी इतना लेट? सर जी वो। अरे बस सब्जी अर्जी बाद में, बैग उतार और लग जा काम पे। अरे क्या कर दिया? हैं? क्या कर दिया ये? भैया गलती हो गई, छोटा बच्चा है ना, माफ कर दो। आज बिजी मिलेंगे, 5 रुपए हमने चाय के काट लिए हैं। अब जाओ, कल से समय पे आना। सेठ जी, वो कपड़े धोने का साबुन दो ना। काय? उसके ही पैसे काट लो। संजय क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर? ये क्या साफ कर रहा है? रोज रोज ये नए दाग कहाँ से लगा के आता है? साबुन की नई टिकिया किसने दी? तेरे पापा ने? नहीं, हम ही लाए। तुम लाए? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो हम गणित में सब हल सही किए थे ना, तो मास्टर जी खुश होकर इनाम दिए। 20 रुपए दिए, 5 का है साबुन लाए, और ये बाकी के 15। दीदी का शादी कराना है ना, जोड़ लो। मेरा बेटा, ये जो तेरी भावना है ना, वो इस 15 रुपए से कहीं ज्यादा अनमोल है। पर बेटा, तेरे मास्टर जी तुझे रोज रोज पैसे नहीं देंगे, और तेरे पापा पता नहीं कैसे इंतजाम करेंगे। परिवार की आर्थिक तंगी संजय के दिलो दिमाग पर वो असर कर रही थी कि वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर विवश था। संजय की नियति जहां उसे ले जा रही थी, वो अनमोल की जिंदगी का अनसुलझा रहस्य और दिया की जिंदगी का आखिरी अध्याय बनकर सामने आ चुका था। लेकिन दिया की आत्महत्या की वजह क्या उसके माता पिता से जुड़ी थी या फिर दिया के स्कूल से? हाँ बोल मोहिते। सर एक बात पता चली है, शायद इसी बात की वजह से दिया ने सुसाइड किया हो। देखो बेटा, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उस दिन स्कूल में तुम्हारे और दिया के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हुई? कंप्यूटर क्लास में जो टीचर ने टैब दिया था, क्लास के बाद टीचर ने सबको रिटर्न करने के लिए बोला। मैंने देखा मेरा टैब डेस्क पे था ही नहीं। टीचर ने मुझे बहुत डांटा, बहुत एम्बैरेस फील हुआ अंकल। और बाद में जब मैंने दिया का ज्योमेट्रिक बॉक्स यूज करने के लिए उसका बैग खोला, मैंने देखा वो टैब उसके बैग में था। दिया, ये टैब तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। आया नहीं, तूने चुराया मेरा टैब। अब मैं सर को जाके कंप्लेंट करूंगी। नहीं चलो नहीं, मैंने तेरा टैब नहीं चुराया, मुझे नहीं पता ये बैग में। यू आर अ लायर दिया, तू चोर है। अब तू मेरी फ्रेंड नहीं है, तू चोर है। तू चोर है क्या? चलो नहीं, चलो नहीं। क्या दिया के सुसाइड की वजह दिया और सनोली के बीच हुआ वो झगड़ा हो सकता है? शायद ये बात हमें मामूली सी लगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम बच्चे थे तब यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत गंभीर हुआ करती थी। उस सलोनी की इतनी हिम्मत, उसने हमारी दिया को चोर कहा। इसका मतलब उसी ने दिया को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया। मैं उस पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करूंगा। केस तो आप दिया के स्कूल पे भी करना चाहते थे, पर किया नहीं। लेकिन आपने जो किया वो हमें पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? आपने दिया की सब मांगे पूरी की, लेकिन उसे कभी लड़ना नहीं सिखाया।
आपने उसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन सिखाया यही कि बड़ी से बड़ी चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। आशीष जी, मैं मानता हूं कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें प्यार की इतनी डोज नहीं देनी चाहिए कि वो कमजोर बन जाए। जिंदगी की एक हार को अपनी आखिरी बैटल मान लें, घुटने टेक दें। ये सब बोल के आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि दिया की सुसाइड की वजह उसकी सलोनी से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उसकी कोई और वजह थी, पर ऑफिशियली ना सही, अनऑफिशियली मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि दिया का नासमझी भरा कदम कहीं ना कहीं आपकी गैर जिम्मेदार परवरिश का ही नतीजा है। एंड बाय द वे, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोर्ट भी सलोनी के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस एक्सेप्ट करेगा। क्या बकवास कर रहे हैं? दिया ने हमारी वजह से आत्महत्या की, हमारी परवरिश में खोट थी, छोड़ूंगा नहीं। सही कह रहे आशीष, शायद हम ही गलत हैं। हमने दिया को कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा, तो वो कैसे सीखती कि ना को एक्सेप्ट कैसे करना है। दिया के सुसाइड केस को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस मानकर इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा था, लेकिन यह केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। पर अंदाजा यही लगाया गया था कि दिया और सलोनी का झगड़ा ही शायद दिया की आत्महत्या की वजह हो सकती है। दिया ने सुसाइड क्यों किया, इससे भी ज्यादा गंभीर विषय शायद यह होगा कि महज 9 साल की दिया के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्यों एक मासूम 9 साल की बच्ची को उन सवालों ने तहस नहस कर दिया जिनके जवाब शायद इतने भी मुश्किल नहीं थे, जिनके जवाब उसे दिए नहीं जा सकते थे। जब हम बच्चों को कामयाबी की परिभाषा बताते हैं तो उन्हें संघर्ष के असल मायनों से भी अवगत कराना होगा। खेल और एजुकेशन में मिले फेलियर और रिश्तों में मिली ना को कैसे स्वीकार करना चाहिए, ये भी बताना होगा। लेकिन बच्चे अगर नकारात्मक माहौल में बड़े होंगे तो उनका कद उस ऊंचाई तक पहुंचने से वंचित रह सकता है जिसका भेद अक्सर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में किया जाता है। और मासूम संजय भी एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा था। अंजू, हम तुम पे झल्लाते हैं, तुमको बुरा लगता है ना? हम कभी आपसे शिकायत किए क्या? कहाँ ऐसा सोचते हैं? हम हार गए हैं अंजू। घर में खाने को नहीं, ऊपर से संजय की पढ़ाई और वंदना की शादी कैसे होगा समझ में नहीं आता। आप चिंता मत करो, समय हमेशा एक सा नहीं रहता और भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। यही क्या कम बुरा किया जो गरीब पैदा कर दिया। कहते हैं कि गरीबी हमें अभागा नहीं बनाती, हम अभागे तब बनते हैं जब हमें अपना भाग्य बदलने की ताकत खत्म हो जाती है। और जिसे यह सिखा दिया जाता है कि मौत जिंदगी से ज्यादा आसान होती है, तो वो जिंदगी से लड़ना भी छोड़ देता है। भैया, सुसाइड दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा अनमोल सुसाइड की बात कर सकता है, लेकिन सुसाइड नहीं कर सकता। काश ऐसा ही हो। सुनिए जी, हमारा गरिमा मौसी से बात हुआ। वो बता रही थी कि हरिनगर में एक बहुत सिद्ध तांत्रिक है, उनको जादू टोना आता है, तो वो हमारा अनमोल का है ना, हमको तुरंत बता देगा। सुधा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बाबा तांत्रिक लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के अपनी जेब भरते हैं, बस, और कुछ नहीं। हमारा अनमोल वापस आए। बेटे के लिए थोड़ा पैसा दे भी दोगे तो क्या घिस जाएगा? हाँ, अनमोल की सेहत से भी फिक्र है या नहीं आपको? तुम माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार तुम्हारी ममता से कम है सुधा। अगर तुमको लगता है कि पैसा देने से हमारा अनमोल वापस आ जाएगा तो ठीक है, हम अपनी जिंदगी की सारी कमी इस बाबा को दे देंगे। लेके आओ हमारे बेटे को, लेके आओ, जाओ। हेलो,
अनमोल के चाचा का नाम कुंवर है और ये उसकी चाची मयूरी की केस की फाइल है। सर, अनमोल की लाश उसी नदी में मिली है जहां उसकी चाची मयूरी ने सुसाइड किया था। अनमोल की चाची का नदी में सुसाइड करना और उसी नदी से अनमोल की लाश मिलना महज कोइंसिडेंट नहीं हो सकता गुप्ता। एक काम करो, अनमोल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, उनकी दुकान में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबसे नए सिरे से पूछताछ करो। ओके सर। अनमोल का केस दिया की आत्महत्या के केस से अलग था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के एंगल भी अलग थे और जिसे फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। दिया ने आत्महत्या की थी और अनमोल की लाश पुलिस को मिली थी, लेकिन संजय की नियति क्या थी? आज से 2 दिन बाद स्कूल की तरफ से सारे बच्चों को पिकनिक पे चिड़ियाघर लेके जाने का प्लान है। मारेंगे उलटिए जाओगे। सब अपने मम्मी पापा को बताओगे और कल तक सबको 50-50 रुपया यहां जमा करना है, समझा? जी सर। घर में 4 लोग हैं, एक आदमी पे 2 रोटी, तो 8 रोटी हुआ ना। 16 रोटी का आटा गूंथ रही हो। अरे 2 दिन पहले साबुन लेके आए हैं, आधा हो गया। हम गरीब लोग हैं, समझे? हमारी मम्मी ने ना हमें चश्मा दिया है, कल हम वही पहन के आएंगे। बंदर लेके जाएगा तेरा चश्मा। सेठ जी, काम हो गया। सेठ जी, वो आज 50 रुपए देंगे का? हमको बहुत जरूरत है। का पैसा पेड़ पे उगता है कारे? हैं? ये पकड़ 25 रुपए और कल से ये भी नहीं मिलेगा। दूसरा लड़का रख लिया है काम पे। चलो जाओ। अरे जाओ ना। हाँ सर, मेरी बीवी मयूरी की लाश भी गंगा बैराज में मिली थी, लेकिन उस केस का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल की बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है। उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। अगर वो एक्सीडेंट था तो उसका कोई विटनेस हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अनमोल ने सुसाइड किया है तो उसकी वजह जरूर आपको पता होगी। पापा, मम्मी ने हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया। आप बोलो मम्मी को कि हमारा मोबाइल वापस करे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, हमें पता चला है कि अनमोल हर बात पे सुसाइड की धमकी देता था और आपकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने हमें बताया है कि अनमोल दुकान पर भी जाया करता था और आप लोग उसके सामने उसकी चाची का सुसाइड केस डिस्कस करते थे। क्या बताऊं भाई साहब, मयूरी बात बात में सुसाइड करने की धमकी देती। जेवर नहीं दिलाओ तो सुसाइड कर लो, आपसे हिस्सा लेके अलग नहीं हुआ तो सुसाइड कर लो। तंग आ गया था मैं उससे, और सच कहूं ना भाई साहब, अच्छा ही हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। उसे भी मुक्ति मिल गई और मुझे भी। मतलब जाने अनजाने आपने अनमोल को यह सीख दे दी कि सुसाइड ही सब चीज का सॉल्यूशन है। सुसाइड से किसी भी दुख से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए उसने समझा कि उससे मोबाइल छीने जाने का जो दुख उसे है, उससे सिर्फ सुसाइड करके ही मुक्ति मिल सकती है। शायद इसीलिए अनमोल ने उस दुख से मुक्ति पाने के लिए सुसाइड कर लिया। अनमोल की जिंदगी किसी हार से नहीं, बल्कि हारे हुए एक शब्द से तबाह हो गई, जिसके गलत मायनों को उसने अपनी मासूम उलझनों का हल समझ लिया। अनमोल के पिता ने लाड में आकर उसे मोबाइल फोन तो दे दिया, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वो अनचाहा ज्ञान भी दे दिया, जिसमें गलत को भी सही बताने का अपभ्रंश था। और जब ये मोबाइल अनमोल का एडिक्शन बन गया तो वो उससे छीन लिया गया। अनमोल ने इसे अपने पेरेंट्स का दुर्व्यवहार समझा और नादानी में ये सोच बैठा कि जिस तरह से उसकी चाची को झील में डूबकर मुक्ति मिल गई थी, शायद उसी तरह से उसे भी मोबाइल के छीने जाने के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी।
दिया की तरह अनमोल का केस भी सुसाइड का केस माना गया, लेकिन संजय की मासूम जिंदगी का सफर क्या इसी परिणाम पर थमने वाला था? चले। क्या बात है बेटा, आजकल बड़ा गुमसुम से रहते हो, चुपचाप चुपचाप, हमसे नाराज हो का? नहीं पापा। बेटा आज जो दिल में है दिल खोल के बोल दो, आज हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पापा ये भगवान ने हमको गरीब क्यों बनाया? बेटा ये बात तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए बेटा, ऊपर जाके उससे पूछेंगे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, हमें पगला गए हो का? हाँ पगला गए हैं, गरीबी ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए तुम लोग को मारना बहुत जरूरी है। मारना? हाँ। ऐसे क्या बोल रहे हो? ऐसे गलत मत सोचो, देखो थोड़ा समय तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा अंजू? हम तुमको पहले भी बताए थे कि हम नहीं चला पा रहे घर का खर्चा, इस गरीबी में रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मर जाओ। अरे साहूकार से कर्जा लेके कब तक खाएंगे हम लोग? संजय की पढ़ाई, बेटी का ब्याह कहाँ से करेंगे हम अकेले भी मर सकते हैं, लेकिन हम अकेले मरेंगे ना तो ये दुनिया वाले तुम लोग को जीने नहीं देंगे, नोच खाएंगे। इसलिए हमें माफ कर दो अंजू। तुम भी हमको ये रोने धोने वाली बात में लगा दिए हैं। तुमको ठंडा पसंद है ना, तुमको ठंडा पिलाते हैं। नहीं नहीं, लेके आता हूँ। लो लो, पियो बेटा, ले लो। बड़ा ही सुशील बच्चा है बेटा। अगर हम गरीब ना होते ना तो तुमको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाते, लेकिन संजय के साथ हम तुम दोनों को नहीं मार पाएंगे, इसलिए उसको बाहर ही जहर पिला देंगे। अरे तुमने अभी तक पिया नहीं? अरे जल्दी जल्दी पियो, घर पहुंचने तक खत्म कर देना, समझे? हाँ। पापा फोन। हेलो जी, ठीक है। अरे तुम्हारे मास्टर जी का फोन आया है, तुम्हें स्कूल में 50 रुपया जमा करना था। सारे बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं। तुम कब बताया काहे नहीं हमको? क्योंकि हम नहीं जाना चाहते थे पापा। हम बोल देंगे मास्टर जी को। 50 रुपया कोनो पेड़ पे उगता है का? पैसा पेड़ पे उगता है का रे? पापा 50 रुपए में तो 2 किलो आटा भी मिलता है। घर में खाने को नहीं है, ऊपर से संजय की पढ़ाई और वंदना की शादी। अब ये बात हम समझ चुके हैं कि गरीबों को सांस लेने से पहले भी 4 बार सोचना पड़ता है। हम गरीब लोग हैं, समझे? हमको सांस भी 4 बार सोच के लेना पड़ता है। और ये ठंडा हम घर जाके पियेंगे सबके साथ, थोड़ा थोड़ा। आप, हम, दीदी, मम्मी, सबके साथ। अरे तुम यहीं रुको हैं? अरे हम जा रहे हैं ना, जब तुमको बुलाएंगे तब तुम आना। हम तुम्हारी मम्मी को बताएंगे कि संजय कितना समझदार हो गया है, ठीक है? तो तुमको 50 रुपया भी देंगे चिड़ियाघर जाने के लिए, है ना? ठीक है?
समझ दिखाओ तुम अपने आप को। संजय कहाँ है? अब मुझे क्या कर दिया संजय के साथ? कहाँ है संजय? संजय को हम जहर नहीं दे पाए, उसको नहीं मार पाए हम। कहाँ गया? यहीं पे तो था अभी। जो बस्ता भी यही है। हाँ। संजय, संजय, कहीं सब सुन तो नहीं लिया उसने? ए, संजय! बेटा तुम उधर देखो, हम लोग इधर देखते हैं। चलिए। संजय! संजय! ए बेटा संजय दिखा कहीं? अरे संभाल के। अरे संजय! संजय को कुछ हो गया ना तो हम जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, बता दे रहा। संजय कहाँ चला गया था तू? ऐसे कोई जाता है अपनी माँ को छोड़ के? कितना परेशान थे। हमको माफ कर दो पापा, हमारी वजह से आपका 50 रुपए का खर्चा आ गया, इसीलिए हम सोचे कि हम मर जाएंगे, आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और 2 वक्त की हमारी रोटी भी कम हो जाएगी। बेटा जिंदगी की परेशानी का हल मौत नहीं है, यही जिंदगी है, इसी से हमें लड़ना है। ये तो हमने तुम्ही लोगों से सीखा है, लेकिन रो के नहीं, हंस के जीना है। शुक्र है कि संजय जीवित है, लेकिन दिया और अनमोल की तरह ऐसी अनगिनत जानें थीं जिनके आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सरहद, बारूद, हिंसा और भेदभाव का दर्द झेल रही इस दुनिया में हम नन्ही जानों को शायद यही सोच कर लाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिंदगी छीनने वाला जिंदगी देने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ जाने इस तरह से छिन जाएं, तो विचार होना जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।